सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन। ओम शांति। वॉइस आ रहा है? Yes, please. Yes, please. Goodbye. ओके। ओम शांति। आज हम 17 अप्रैल 69 की अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे। टाइटल है आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। तो बाबा बोल रहे, सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। फिर पूछ रहे हैं बाबा, आपका स्नेह किससे है? तो बाबा को लोगों ने उत्तर दिया, कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सर्विस से। किसी को बाप से प्यार है और किसी को सेवा से। तो बाबा पूछ रहे, और भी किससे स्नेह है? अभी भी एक बात रह गई है, बाप दादा से स्नेह तो है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। बाबा से भी है तो पुरुषार्थ से भी रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह। अब किस किस से स्नेह रखना है वो बाबा बता रहे। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। माना बाबू बोल रहे, सबसे ज्यादा स्नेह पुरुषार्थ से रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा बोल रहे, जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वह सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। प्रारब्ध से माना भविष्य की जो हमें राजाई मिलनी है, उससे स्नेह तब होगा जब पहले अभी के पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। बाबा बोल रहे हैं, स्नेह से यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता है। जितना बाबा से ज्यादा प्यार है उतना हमें उसकी टचिंग मिलती, रिस्पॉन्ड मिलता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। बाबा से स्नेह कैसे ले सकते हैं? जब अव्यक्त रूप की स्थिति में स्थित होते हैं। तो बाबा बोल रहे अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है।
अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। बाबा से साथ स्नेह भी लेना है, साथ साथ बाबा को सर्विस का सबूत भी देना है। यह अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, यह अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुंचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं बाबा, अगर रिजल्ट पूछते हैं तो बाबा को सब उत्तर बता रहे हैं। कोई ने कहा 25, बाबा ने पूछा आधे तक पहुंचे हो, तो कोई ने कहा 25, कोई ने कहा 75। तो 25 और 75 में कितना फर्क है? बाबा बोल रहे 25 और 75 में कितना फर्क है? मेजॉरिटी 25 समझते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25 अव्यक्त स्नेह है, तो बाकी 75 कौन सा स्नेह है? हमारी आत्मा का जो 100% स्नेह होता है, उसमें से 25% बाबा से है अव्यक्त स्नेह। तो बाबा पूछ रहे तो 75 कौन सा स्नेह है? तो जरूर 75 देहधारियों में होगा ना। तो बाबा बोल रहे मेजॉरिटी की अगर 25 रिजल्ट रही, तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होंगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। 25 यह रिजल्ट क्यों? बाबा पूछ रहे हैं 25 यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। अभी देखो ये बाबा बात कर रहे 69 की, उस समय बाबा बोल रहे 25 नहीं होना चाहिए, तो अभी उसको कितने वर्ष बीत गए। तो बाबा बोल रहे समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए, अभी आधे से भी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो बाबा बोल रहे समय के प्रमाण तो 75 होनी चाहिए। 69 बाबा बोल रहे हैं समय के प्रमाण तो 75 होनी चाहिए, तो अभी कितनी ज्यादा होनी चाहिए? तो बाबा बोल रहे फिर ऐसे रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे 75 के लिए? उसका तरीका क्या है? तो किसी ने बाबा को सुनाया अंतर्मुखता। रिजल्ट बनाने के लिए क्या तरीका है? तो अंतर्मुखता। यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है। तो बाबा पूछ रहे लेकिन ना होने का कारण क्या है? हमारे अंदर अंतर्मुखता नहीं है, उसका कारण क्या है? बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। इसका भी कारण यह देखा जाता है, पुरुषार्थ से स्नेह कम है, इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं, स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। परिस्थितियों के आधार पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे ऐसे बनाते हैं। बाबा बोल रहे खुद की स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं, समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी। कुछ लोग कहते हैं परिस्थिति बदल जाएगी ना तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकता हूँ। तो बाबा बोल रहे लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियां बदलती है। वो परिस्थिति है। परिस्थिति माना हमारे हाथ की चीज नहीं है। तो बाबा बोल रहे वो परिस्थिति है, यह स्वस्थिति है। हमारे हाथ में क्या है? स्वस्थिति। तो अगर हमारी स्वस्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो बाबा बोल रहे परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते हैं बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है, विघ्न है। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस परिस्थिति को पार करके ही दिखाएंगे।
अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में नहीं लाते, उसको स्वरूप में लाते नहीं। तो बाबा बोल रहे सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई बाबा के पास। जैसे धर्मराज के चौपड़े होते हैं ना, वैसे वर्तमान समय बाप दादा के पास बच्चों की अर्जियां बहुत है, हर एक का फाइल है बाबा के पास। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। तो बाबा पूछ रहे हैं अपने को आप क्या कहते हो, पूछ रहे हैं। तो किसी ने बाबा को जवाब दिया पुरुषार्थी हैं। तो बाबा बोल रहे आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो? तो पूछ रहे हैं बाबा अपनी फाइल को जानते हो, अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है? साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया, तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। बाबा साकार रूप में कर्म करके दिखाया, तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है, उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है, उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, भगवान धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ माना तीव्र। साकार का भी मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे, जो करना है वो अभी ही करना है। जैसे ही वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है। तो बाबा कई बार स्लोगन बताते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो बाबा बोल रहे ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए क्या कहते कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो बाबा बोल रहे मधु बन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, माना मीठा बन करके पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते हैं, इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतजार बहुत करते हैं। इंतजार को निकाल, इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75 रिजल्ट हो जाएगी। क्या करते हैं हम, इंतजार करने में लग जाते, लेकिन मैं बोल रहा इंतजार को निकाल, इंतजाम माना व्यवस्था करने में लग जाएंगे, तो फिर 75 रिजल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75 से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है, जो भी सामने है, वैसी ही हालतों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर छूट जाए, नया जन्म लेके पुरुषार्थ करे, नहीं। बाबा बोल रहे इसी ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है, इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है। तो बाबा बोल रहे हैं यह लक्ष्य रखना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, कुछ आधार है ना तो अधीन बन जाते हैं। ये कमेंट्री सुन ली या सॉन्ग सुन लिया ना तो योग कर लिया। बाबा बोल रहे ये आधार है, अगर उस समय मोबाइल नहीं चला, कमेंट्री नहीं चली, तो हमारा योग नहीं लगता है। तो बाबा बोल रहे आधार नहीं, आधार होने के कारण अधीन बन जाते, उसके ऊपर डिपेंडेंट, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। बाबा को क्या करते हैं हम, अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, कोई कहते हैं बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा, तन का बंधन हटेगा मन का आएगा, माना एक बंधन हटेगा तो दूसरा आएगा। तो बाबा बोले तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, मन का हटेगा तो धन का आएगा, धन का हटेगा तो फिर संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे, यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं, पुरुषार्थ से। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा
तो ये पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। समय नजदीक पहुंच गया है, पुरुषार्थ ढीला रहा तो पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे, फिर अंत में हमें वो समय नहीं मिलेगा। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? हमको पता है हमारी नेक्स्ट कितनी श्वासें है शरीर छोड़ने तक। तो बाबा बुरा मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। देखो बाबा बोल रहा है, अगर अलबेलापन रहा तो कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया। अब क्या हुआ, साकार में जब बाबा थे तो कुछ लोगों ने बाबा को देखते हुए भी ज्ञान में नहीं आए, तो साकार में नहीं मिल पाए, लेकिन बाबा ने शरीर छोड़ दिया, बाद में आए तो साकार का सौभाग्य गंवा दिया। और कुछ लोग बाबा के थे फिर भी बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए, तो साकार का सौभाग्य हाथ से चला गया उनके। तो बाबा बोल रहे इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं, तुम भी आकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। बहुत रमणीक खेल बच्चों का देखते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी उच्च अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर चींटी से डर जाते हैं। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। इसलिए कई बार दिखाते ना, चींटी हाथी के कान में घुसकर भी उसको परेशान कर सकती है। तो बाबा बोल रहे चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते, यह है महारथियों का खेल। फिर बाबा पूछ रहे हैं, घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? तो किसी ने बाबा को उत्तर दिया, गैलप करते हैं। गैलप माना गैप जो है उसको जल्दी भर लेना, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना पुरुषार्थ में। तो बाबा किसी ने कहा गैलप करते हैं। तो बाबा बोल रहे घोड़े सवारों का भी खेल देखते हैं। महारथियों का तो सुनाया, पूछ रहे हैं बाबा महारथियों का तो सुनाया, घोड़े सवार जो हैं उनकी हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते तो किसी ने बाबा को कहा फिसल जाते हैं। तो बाबा बोल रहे फिसलते भी नहीं, फिसल के तो इंसान फिसलेगा तो खड़ा हो जाएगा। तो बाबा बोल रहे फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, लेकिन थकते भी नहीं। ऐसे बोल रहे बाबा, फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी है, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सिनसिनरियां हैं उसमें आकर्षित हो जाते हैं। बाबा बोल रहे हैं फिसलते नहीं, गिरते नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी है, चलते भी बहुत अच्छे, लेकिन जो रास्ते में सिनसिनरियां आती है ना उसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो मार्ग से क्या हो गया, भटकना। जैसे हम जा रहे हैं ट्रेन में ना, तो सिनसिनरियां आती है, तो अगर हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं तो पास में अगर हमारा साथ में बैठा होगा ना कोई संबंधी, तो हम उसको भी भूल जाते हैं। तो ध्यान क्या हो गया, भटक गया बाहर। जिसके साथ हम जा रहे हैं जर्नी उसको भूल गए। तो अभी हम जर्नी किसके साथ कर रहे हैं, शिव बाबा के साथ। वो साथ में है हमारे, लेकिन हम सिनसिनरिया देख करके भटक जाते हैं। तो बाबा बोल रहे अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जाती है। मैंने बाबा बोल रहे पुरुषार्थ भी अच्छे चलाते हैं, लेकिन सिनसिनरिया देखने के संस्कार जाते हैं। तो फिर बाबा बोल रहे क्या संस्कार होते हैं वो देखने वाले, यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे करते हैं, तो हम भी करें, रीस करते हैं। इन्होंने किया तो हम भी करें, चाहे वो सही हो या नहीं। तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज्यादा है। प्यादों की एक हंसी की बात है, खेल सुना रहे हैं ना, अभी वो प्यादों के बारे में बता रहे हैं, खेल सुना रहे हैं ना। अब पूछ रहे हैं वो क्या करते हैं प्यादे। होती है बहुत छोटी सी बात,
लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते। पहाड़ को राई नहीं बनाते, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं, है कुछ भी नहीं। उनको सब कुछ बना देते हैं, ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं, परिस्थितियां ऊंची लगती है तो हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही है, उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। तीनों माना महारथी, घुड़सवार और प्यादे। तो बाबा बोल रहे तीनों ऐसे हैं जिनके अंदर आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं। उनकी हिम्मत उल्लास कदम आगे बढ़ता हुआ देख माना बाबा उनके कदम आगे बढ़ता हुआ देख करके हर्षित होते हैं। हर एक से पूछें कि कौन महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं तो बता सकेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, हर एक से पूछे कि कौन महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं तो बता सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये मुरली यहाँ पर फिनिश हो गई। तो अभी हम एक और नेक्स्ट ले लेते हैं, 5 मिनट्स जितना है। तो टाइटल है 17/4/69 का पार्ट 2 है मुरली का। तो इसका टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। तो बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है। पहली पॉइंट, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरी, नजदीक संबंध। तीसरी, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो बाबा पूछ रहे हैं, इन चारों बातों में तैयार हो? एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं, नेचर नहीं मिलता है। तो क्या होता है, एक दो से दूर हो जाते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक हो, कैसे? बाबा बोल रहे सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? तो किसी ने बाबा को सुनाया, संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। तो बाबा पूछ रहे, संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? तो बाबू बता रहे, जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति, जैसा योग वैसा संस्कार यथा शक्ति है। तो बाबा बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी, माना सब कुछ त्याग कर दिया, सर्वस्व। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी माना ना तो अहंकार है और सब सर्वस्व त्यागी, सब कुछ त्याग कर दिया। तो बाबा बोल रहे अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। बाबा बोल रहे हैं, दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। माना त्याग का अभ्यास होगा तो अवगुणों को देखने का भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के बान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। तो बाबा पूछ रहे, इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? फिर बाबा बता रहे, सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे। माना जिसके अंदर सरलता और सहनशीलता है वो खुद के द्वारा औरों को बाबा से जोड़ सकेंगे, मतलब दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित,
इस सर्वस्व त्यागी से सरलता, सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। बाबा बोल रहे हैं त्यागी है तो सरलता, सहनशीलता अपने आप आएगी। तो बाबा निशानी बता रहे त्यागी की सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बाबा ब्रह्मा बाबा जितना नॉलेजफुल थे उतना ही सरल स्वभाव। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। माना ब्रह्मा बाबा कैसे थे, सरलता कैसी थी उनकी कि उनको बच्चे मिलेंगे ना तो बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो जाएंगे, उनको बुजुर्ग मिलेगा तो बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग हो जाएंगे, युवा मिलेगा तो युवा के साथ युवा। तो कोई भी उनके सामने जाकर के झिझकता नहीं था, सब लोग अपनी बात इजीली रखते थे। तो हमारा नेचर भी इतना, स्वभाव इतना सरल हो कि कोई भी हमसे बात करने में झिझक ना हो किसी को भी। तो बाबा बोल रहे आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए, बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। तो बाबा पूछ रहे ऐसी चलन अभी है, आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है, पूछ रहे हैं बाबा। देखने में तो आता है लेकिन कभी कभी, बाबा बोल रहे हैं देखने में तो आता है लेकिन कभी कभी क्या देखने में आता है, हमारी चलन से चित्र बाबा का। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो, बाबा को याद करते हैं। कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर। सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु
सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू। ओम शांति। ओम शांति। तो आपको कुछ नहीं बोलना तो मीटिंग को एंड कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं कल। हाँ जी, फिनिश करें ना मीटिंग को। जी जी जी। ओके, ओम जी। शांति।